गुड इवनिंग इंडिया। वेल, आप सभी आज तक तो इतना जान ही गए होंगे कि हर बुधवार हमारा फोकस ये रहता है मोस्टली स्पोर्ट्स के ऊपर। कभी के बाद ऐसा भी होता है कि हम आपको ऐसे लोगों से मिलवाते हैं जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड नहीं होते हैं, बट ऑब्वियसली दे हैव अकम्प्लिश्ड अ लॉट इन देयर लाइफ। बट टुडे इट्स गोइंग टू बी ऑल एंड ऑल आउट अबाउट स्पोर्ट्स। एंड व्हेन वी से स्पोर्ट्स, वेल हम एक चीज जरूर जानते हैं कि स्पोर्ट्स एक ऐसी फील्ड है विच हेल्प्स एन इंडिविजुअल ग्रो on all levels. Well, not just mentally and physically, but also emotionally, psychologically. It helps you build your stamina. It helps you become confident, which is very important in today's world. And keeping all of this in mind, there's a very important NGO which is called STAIRS, जो बहुत कुछ कर रहा है underprivileged children के लिए when it comes about sports. Well, sports, and as we all know, we were talking about STAIRS, which is an NGO somewhere involved towards helping uplift the lives of those children who may not be so privileged like us. And at the same time, it's doing a lot more than that, not just for the underprivileged children, but also for the privileged children, for those children who come up from well-off backgrounds, by just helping them grow and also uplift sports in the country. और आज हमारा पूरा फोकस इसी बात के ऊपर रहने वाला है। आज यहाँ पर दोस्तों हमारे साथ बातचीत करने के लिए दो बहुत ही खास शख्स मौजूद हैं। It's going to be a pleasure for me to introduce them. First of all, we have the organizing secretary of STAIRS School Football League, सिद्धार्थ उपाध्याय। आपका बहुत बहुत स्वागत है। And then we have the patron from STAIRS School Football League, which is R.K. Jain. आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। Thank you. Thank you so much, gentlemen, first of all, for coming over here. It's a pleasure to have you back once again in the studio, but this time the pitch has grown bigger and it's grown larger. जैसा कि लास्ट टाइम भी आपने सिद्धार्थ ने कहा था that next time जब हम आएंगे यहाँ पे पिक्चर बहुत बड़ी होगी. And indeed, first of all, let me take a moment out to compliment you and congratulate you that the picture has grown bigger. The second school football league. What is it this time all about? What new has come into the league this time now? साक्षी, ये पिक्चर वाकई बहुत बड़ी बन गई है जी, और बड़ी बनने से ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि कितनी बेहतर बनी है और कितनी इंक्लूसिव बनी है। पिछली बार जब हमने शुरुआत की थी तो इस तरीके के फॉर्मेट का किसी को पता ही नहीं था। नो वन न्यू इफ समथिंग लाइक दिस कुड एक्चुअली सक्सीड। और हमने जब ये शुरू किया तो हम एक सॉल्यूशन देना चाह रहे थे कि देश में आज हम जो यूथ की बात कर रहे हैं, अंडर प्रिविलेज बच्चों की बात कर रहे हैं, फुटबॉल की बात कर रहे हैं, वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं, वहां तक हम लोग अचीव कैसे करेंगे? समवन हैज टू डू समथिंग, यू नो, समवेयर। बीज तो बोना पड़ेगा अगर कल को आप पेड़ देखना चाहते हैं तो। और लगातार हो ऐसा रहा था कि राइट फ्रॉम टॉप फेडरेशन टू एवरीवन कनेक्टेड टू स्पोर्ट्स, दे वर ओनली टॉकिंग अबाउट मैनेजिंग द टैलेंट एंड नॉट टॉकिंग अबाउट growing their talent from the grassroots. So we wanted to create a platform which was very inclusive in nature, जहां पे सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर जो है वो है हिंदुस्तान की जनता, बच्चे, जो मास है हमारा, वो इन्वॉल्व हो। उसके बाद जो पेट्रन्स हैं अलग अलग लेवल पे, स्कूल हैं, पेरेंट्स हैं, कॉर्पोरेट्स हैं, मिनिस्ट्रीज हैं, फेडरेशन है, वो सारे इन्वॉल्व हों। तो हमने एक इस तरीके के प्रोग्राम का कॉन्सेप्चुलाइज किया। मिस्टर जैन से मेरी मुलाकात हुई, हम लोगों ने बैठ के बात किया। हमने कहा कि हम कैसे जुड़ सकते हैं, कैसे कॉर्पोरेट्स को इसमें लेकर आ सकते हैं। एंड देन वी created kind of an experiment last year, और जिसमें 128 स्कूलों ने पार्टिसिपेट किया, करीब 1,125 पौने 2,000 फुटबॉलर्स ने पार्टिसिपेट किया। इस साल अगर हम बोले तो ये हमारा सही मायने में पहला साल है, जिसमें जो राइट पेट्रन्स थे वो सभी जुड़ चुके हैं। SSFL 2 में अब इस बार हम लोग अंडर 17 बॉयज, अंडर 17 गर्ल्स, अंडर 14 बॉयज, अंडर 14 गर्ल्स, इन सबको मौका दे रहे हैं, विच इज अ लॉट बिगर देन लास्ट ईयर। 600 से ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड राइट फॉर्मेट मैचेस होंगे। रेफरीज जो हैं वो सारे DSA के रेफरीज, सारे एक्रेडिटेड रेफरीज हैं। ग्राउंड्स जो हैं उसमें हालांकि बड़ी परेशानी हमको हुई, और अभी भी स्कूल शायद तैयार नहीं है इस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए कि उनको स्पोर्ट्स में रुचि लेनी चाहिए। बट ठीक है, एक इतनी ये लहर इतनी बड़ी आई है कि हुई है कहीं ना कहीं ऑब्वियसली, एंड बहुत बड़ी पिक्चर अब तो हुई है, बहुत बड़ी पिक्चर हो गई। तो धीरे धीरे लोग जुड़ रहे हैं, एक माहौल बन गया। आज यूफ्लेक्स साथ है, स्टेयर्स साथ है, पिछले 3-4 सालों से हमने जो चीजें की हैं आज उसका रिजल्ट दिख रहा है, तो हमें भी खुशी है। एंड इनफैक्ट बहुत अच्छा रिजल्ट दिख रहा है। द थिंग दैट कम्स टू द माइंड अब ये है कि इस साल ज्यादा स्कूल्स जुड़े हैं, इस साल बच्चे बहुत ज्यादा हुए हैं, तो इन स्कूल्स की आप फिल्टरिंग कैसे करते हैं?
for this particular league? ये अपने आप में आपका जो सवाल है ये अपने आप में जवाब है। अच्छा, अगर आप स्पोर्ट्स इकोसिस्टम देखें देश का तो सबसे बड़ी परेशानी ये है कि ग्रास रूट पे सप्लाई चेन टूटी हुई है। हाँ। सप्लाई चेन क्यों टूटी हुई है? सप्लाई चेन इसलिए टूटी हुई है कि जिन लोगों को प्रमोट करना चाहिए वही लोग प्रमोट नहीं कर रहे। तो सबसे पहला तो क्राइटेरिया हमारा वही है स्कूलों का कि भाई आपके यहाँ ग्राउंड है या वो मेंटेन्ड है, या आपके यहाँ टीम है, आपके यहाँ पीईटी है, आपके यहाँ फुटबॉल है, आपके यहाँ पीरियड है। तो ये सारे क्राइटेरियाज को अगर आप ध्यान में रखें तो बहुत सारे स्कूल वैसे ही फिल्टर हो जाते हैं। एग्जैक्टली, एंड वो तो बस जो फिल्टर होके आएंगे वो आपको दिखा देंगे कि कहाँ पे कितना लेवल ऑफ डेवलपमेंट हुआ है, कितना ज्यादा वहां पे इम्पैक्ट इस समय रियलिटी चेक है। बहुत मैं मजे की आपको बात बताऊं, दिल्ली में करीब 2500 से ज्यादा स्कूल हैं जो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के साथ रजिस्टर्ड हैं। हाँ जी। 30 से ज्यादा स्कूल नहीं है जो प्रोफेशनली फुटबॉल को बहुत सीरियसली लेते हैं। तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है। आज अगर एक ऐसे माहौल में आपके पास 300 टीमें इकट्ठी हुई हैं, 300 स्कूल, तो किसी न किसी मायने में ये समझा जाएगा कि कुछ नए स्कूल्स भी ऐड हुए हैं जिन्होंने फुटबॉल को लिया है, जो अपने बच्चों को अब प्रमोट करने जा रहे हैं। तो ये भी अपने आप में अचीवमेंट है। ये नंबर जैसे जैसे बढ़ते रहेंगे वैसे वैसे सब कुछ दिखता रहेगा। यस, एंड इनफैक्ट एक बहुत अच्छी चीज ये है कि आपका जो एनजीओ है वो सिर्फ एक पर्टिकुलर फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स से जुड़ा नहीं है, विच इज फुटबॉल। बहुत सारे और स्पोर्ट्स हैं, लेकिन इस साल जब हम अभी इस फुटबॉल की बात कर रहे हैं, लेट्स जस्ट स्लाइटली टॉक अबाउट द फोकस ऑफ दिस एंटायर लीग। इस लीग का एग्जैक्टली फोकस क्या है, जिस वजह से ये कॉन्स्टिट्यूट करी गई, जिस वजह से बनाई गई, इसकी वजह से आज इसका सेकेंड एडिशन हो रहा है। क्या सोच के लीग बनाई गई थी? साक्षी, इस लीग का प्राइमरी फोकस है चैंपियंस तैयार करना देश के लिए। आज अगर हम गुआम से हार रहे हैं या फिर आज अगर हम टॉप 100 में भी नहीं है इतनी बड़ी कंट्री होने के बाद, we keep harping about our youth population. We forget that this youth population will grow old sometime. You see Japan and you see many other Western countries. What happens? बहुत यंग लॉट के बच्चे उनके बहुत छोटी उम्र में बहुत ज्यादा प्रोफेशनल्स बन जाते हैं। Exactly. तो आपको सबसे पहले तो चैंपियंस निकालने पड़ेंगे जो इस ब्रांड इंडिया को आगे लेकर जाएं। तो उसके लिए आपको फॉर्मेट देना पड़ेगा। तो ये फॉर्मेट बनाया गया है चैंपियंस निकालने के लिए, और हम गारंटी दे रहे हैं कि अगले 3 से 4 साल में यू विल सी चैंपियंस। क्योंकि स्टेयर्स को वैसे भी 15 साल का एक्सपीरियंस है ग्रास रूट लेवल से बच्चों को निकालने का, और बहुत ही नेचुरल एक्सपीरियंस है। मतलब ये किताबें पढ़ के एक्सपीरियंस नहीं आया, ये बच्चों के बीच रह के, बुजुर्गों के बीच रह के, कम्युनिटी लीडर्स के बीच रह के आया है। And we have been doing it earlier. I mean, there are a number of kids who have played for, the state and the country earlier with stairs, but we don't talk about much. Typically underprivileged बच्चे होते हैं। मैं उनको बहुत एडवर्टाइज नहीं करना चाहता कि भाई, मैं समझ की बात। हाँ जी, आपके राइट। बहुत अच्छी बात नहीं है। तो हमने जब SSFL को बनाया तो प्राइमरी नीड था कि किस तरीके से आप चैंपियंस निकालें, देश को दें जी। आज फुटबॉल में मैं चाहता हूं, दिल्ली से हम लोगों ने शुरुआत की है। इस साल के अंत तक 5000 से ज्यादा फुटबॉलर्स हमारे पास रजिस्टर्ड होंगे। नाइस। तो लगभग पूरी दिल्ली कवर हो जाएगी अंडर 17 और अंडर 14 के बाद। और इसका सेकंड जो मोटिव हमारा ये है कि जैसा मैंने पहले भी आपके शो में कहा था कि someone had to build the cat. So that this is exactly what we did. We created a platform where all the relevant stakeholders would come and join. So there had to be a social enterprise, there had to be a corporate, there had to be federation, there had to be ministry, there had to be the ultimate stakeholder which is which are kids and their parents. ये सारी चीजें तभी होंगी जब आप एक सॉल्यूशन दोगे। Very right. और ये 5 महीने का एक सॉल्यूशन है। इसमें जो आज बच्चा घुसेगा खेलने, वो एक रियलिटी शो की तरह जब निकलेगा तो उसका लेवल अलग होगा। बहुत सही बात। यस, हर तरह से मेंटली वो ज्यादा अकम्प्लिश्ड होगा, वो कॉन्फिडेंस ज्यादा होगा, फिजिकली ऑल्सो दे किड्स टेंड टू ग्रो अप वेरी फास्ट थैंक्स टू स्पोर्ट्स। उसके साथ साथ एक तरह से एजिलिटी बॉडी के अंदर आती है। अ लॉट ऑफ पॉजिटिव्स कम ऑब्वियसली। प्रिविलेज्ड बच्चों को उठाना कंपैरेटिवली इजी होता है बिकॉज दे आर बीइंग ब्रॉट अप इन एन एनवायरनमेंट व्हिच इज वेल ब्रेड। अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों को चुनना, इस तरह के टूर्नामेंट्स के लिए सेलेक्ट करना, उनके लिए क्राइटेरिया ले डाउन करना, हाउ डिफिकल्ट इज दैट? Difficult तो word I don't think exists in this particular context. Maybe now. हाँ नहीं, देखिए मुश्किल हर चीज है। अब the moment you come out of your home, life is tough. Very true. But when you want to achieve something, and when you want to achieve something, you have to achieve somehow, and you're not, thinking and robbing the bank. You're looking at going and playing. Yes. Which is somewhere not that difficult, right? If your intent is right. When we're talking about promoting sports in the country and bringing out champions, champions are not labeled to a particular class. राइट ऐसा भी नहीं है कि वो अंडर प्रिविलेज से ही आते हैं और ऐसा नहीं है कि वो प्रिविलेज से ही आते हैं। चैंपियंस आर चैंपियंस और उनको ढूंढना पड़ता है। एसएसएफएल में अगर हम चैंपियंस निकालने की बात करें और हम सिर्फ स्कूलों के लिए करके छोड़ देते तो किसी लेवल पे ये जस्टिस नहीं होता उन सारे बच्चों के लिए जो दिल्ली में घूमते हैं और खेल रहे हैं, खेलने की आकांक्षा रखते हैं। हमने इस फॉर्मेट को इजादी ऐसे किया
कि 3 महीने जैसे ही स्कूल्स खुलते हैं, अप्रैल, मई, जून, ऑलमोस्ट जुलाई तक हमारे कैंप्स चले। और हिंदुस्तान फुटबॉल क्लब जो कि अंडर 19 की आई लीग चैंपियन है, और आई लीग इज अल्टीमेट थिंग इफ यू वांट टू गो टू प्ले फॉर द कंट्री। सो दे आर द टेक्निकल पार्टनर्स। मिस्टर डीके बोस वहां पे ही इज बीन वेरी काइंड टू help us out with most of the formats, and he's the one who has been telling us technicalities of the whole event. तो उनके साथ हमने मिलके एक अंडर प्रिविलेज्ड के लिए प्रोग्राम बनाया जिसमें रेफरीज वगैरह सारे उनके आए। अगर आप देखें तो ये सब बच्चे हैं, ये सब अंडर प्रिविलेज्ड किड्स हैं जिनको ये सब चीजें हमने प्रोवाइड की, खिलाया। सो इसमें हमने दिल्ली में करीब 30 से ज्यादा कैंप्स किए, या शायद 50 से ज्यादा कैंप्स किए, और 4,600 से भी ज्यादा बच्चों ने पार्टिसिपेट किया 3 महीने तक। And out of those kids, 108 boys and 26 girls were chosen to represent Stairs under various age categories and various zones. Now those kids are Stairs teams. UFLEX Stairs की teams हैं वो, और वो directly स्कूल के साथ participate कर रही हैं। That's a great thing, if you really look at it. So that's the amalgamation. तो जब वो स्कूल के टीमों के साथ खेलेंगी तो उसमें कोई प्रिविलेज और कोई अंडर प्रिविलेज नहीं है। उसमें कोई लेवल किसी पे करेक्ट, बच्चे सारे एक साथ आगे, इट्स अ पैशन दैट कम्स टुगेदर। Yeah, that's right. एकदम बात। तो इफ यू सी इट्स अ टूर्नामेंट विद इन टूर्नामेंट। आज 4,500 फुटबॉलर ओवरऑल स्टेट स्कूल फुटबॉल लीग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और 4,500 से ज्यादा फुटबॉलर ऑलरेडी स्कैन होकर अंडर प्रिविलेज एरिया से टॉप 130 फुटबॉलर्स आ चुके हैं, जिनको फेलिसिटेट भी अभी किया मिस्टर चतुर्वेदी ने 3-4 दिनों पहले। उनको टी शर्ट्स और ड्रेसिंग किट वगैरह दिया। जो बच्चे अच्छा खेलेंगे उनको हम इंटरनेशनल स्कॉलरशिप में भी भेजेंगे। सो दैट इज हाउ इट इज वर्किंग। बट दिस इज फुटबॉल जिसकी हम बात कर रहे हैं। स्टेयर्स इज बिगर देन दिस, एंड आई एम श्योर इसके बहुत बियॉन्ड आप लोग बहुत कुछ कर रहे हैं। थोड़ा सा हम आज चाहेंगे कि आप अपने हमारे दर्शकों को बताएं कि इसके बियॉन्ड क्या कर रहे हैं। लास्ट ईयर व्हेन यू केम डाउन वी टॉक्ड अबाउट क्रिकेट दैट टाइम, कि कैसे यहाँ पे हमारे आपके साथ 2 बच्चे भी आए थे जो क्रिकेट के साथ ही रिलेटेड थे। दे वर अंडर प्रिविलेज्ड किड्स एंड यू डन अ लॉट फॉर देम व्हेन इट कम्स टू क्रिकेट। क्रिकेट इज अ स्पोर्ट, हम जानते हैं, इट्स वर्शिप इन द कंट्री। अपार्ट फ्रॉम दिस आप लोग और कौन कौन से इस तरह से लीग्स ऑर्गेनाइज करवाते हैं, क्या क्या कर रहे हैं आप स्पोर्ट्स के अंदर? और यूफ्लिक्स के साथ हम लोग 6 से ज्यादा स्टेट्स में काम कर रहे हैं जी, और बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं जहां पे इनका कोई लेना देना भी नहीं है। स्टिल दे आर इन्वॉल्व्ड बिकॉज आवर प्रोग्राम्स आर देयर एंड दे वांट टू बी कनेक्टिंग विद द किड्स। हमारी वॉलीबॉल की लीग होती है दिल्ली में, हम नेशनल कप कराते हैं। 4 स्टेट्स उसमें आते हैं जी। अब 4 स्टेट्स का मतलब आप ये समझिए कि जो चारों स्टेट को रिप्रेजेंट करती हैं टीम्स, वो अपने अपने स्टेट की चैंपियन होती हैं। यस। सो इंटर सेंटर मैचेस लगातार होते रहते हैं, और ये वॉलीबॉल में करीब 3,000 से ज्यादा विलेजेस इन्वॉल्व होते हैं। ओके। एक नेशनल कप में जो हमारी 4 टीमें यहाँ पे आती हैं, 3,000 से ज्यादा, 3,000 से ज्यादा विलेजेस। सो एवरी डे देयर इज अ कॉम्पिटिटिव मैच, और मे बी एवरी वंस अ वीक 5 दिन प्रैक्टिस करते हैं और एक दिन उनको मैच खेलना ही पड़ता है। तो दे हैव टू विन X number of matches to make sure that they come to that level. So अगर इतने सारे गांव हैं तो मैचेस भी बहुत उनके होते हैं। Yes, और कॉम्पिटिटिव मैचेस होते हैं, उनको रोज अपने आप को फिट रखना पड़ता है खेलने के लिए। तो किसी लेवल पे वो अपने वाइसेस से भी थोड़ा दूर रहते हैं, जो हमारा मेन एक है। तो वॉलीबॉल में इस तरीके से हमारे पास आती हैं। डिसेबल्ड बच्चों के लिए जो हमारा वो है एक नेशनल कप हम क्रिकेट का कराते हैं, उसमें 6 से ज्यादा स्टेट्स आती हैं। तो वहां पे भी करीब 2,500 से 3,000 विलेजेस इन्वॉल्व हैं। सिमिलरली फुटबॉल का आप देख ही रही हैं। क्रिकेट का भी एक नॉर्मल हम लीग ऐसे ही कराते हैं बच्चों का, जो ऊना में होता है। ओके, राइट। वो करीब 5 साल से हम लोगों ने शुरू किया कराना, जहां पे करीब 8 से ज्यादा स्टेट के चैंपियंस वहां पे आते हैं और 16 से ज्यादा टीमें खेलती हैं। हाँ, आई एम श्योर जब आप इतने सारे स्पोर्टिंग उसकी बात भी कर रहे हैं, ये जब टीम्स जीतते हैं, बच्चे जीतते हैं, तो इनको इसके बाद कोई किस तरह से, हाउ डू दे आर दे गिवन सर्टिफिकेट्स, आर दे गिवन मेडल्स? कैन दोज सर्टिफिकेट्स एंड मेडल्स बी यूज्ड फॉर अ नेशनल लेवल और स्टेट लेवल रिप्रेजेंटेशन फर्दर ऑन? Does that add to their credibility in terms of sports? स्टेट्स की क्रेडिबिलिटी है, कहीं कहीं पे स्टेट गवर्नमेंट या फिर जो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज जो होती हैं वो उसको एंडोर्स करती हैं। बट प्राइमरीली हमारा वो मुद्दा नहीं है। हमारा मुद्दा है उनको एंगेज रखना और उनको सही रास्ते पे लाना। Right. तो वी नेवर क्लेम दैट वी आर गोइंग टू बी योर गॉडफादर्स। Right, exactly. वी आर ओनली गोइंग टू बी द टॉप show the path somewhere, कहीं ना कहीं पाथ दिखाना और वो पैशन उनके अंदर डेवलप करवाना। बट आई एम श्योर जैसे आपके एनजीओ को 5 साल हो चुके हैं, यू बीन heartfully involved, dedicated towards raising and somewhere uplifting the way the kids today are being brought up in the society. How difficult has the journey so far in these years been? Because
as we were talking and अभी आरके भी कह रहे थे कि privileged बच्चों के लिए या बनी बनाई दाल खाना हर किसी को अच्छा लगता है, कोई मुश्किल बात नहीं है. But when we talk about the other side of the coin, which is dealing with the underprivileged children, helping raise their level of living, level of somewhere, accomplishments, and also developing those kids into better individuals, how difficult has the journey so far been, or how easy has it been? It has Should been I say beautiful? It has been beautiful and adventurous. तो बच्चे जो होते हैं थोड़े वॉलेटाइल होते हैं जी. और पर्टिकुलरली इन सब जगहों के बच्चे दे आर वेरी हाई एज फार एज एग्रेशन. They need to be tamed and refined, basically tamed and refined. उनको करना पड़ता है, राइट? तो आपकी बात नहीं सुनते वो. यू हैव टू गो देयर एंड बी अ पार्ट ऑफ their system and their culture. Very right. So there has been a lot of learning to us. And since we are into number of businesses also, वहाँ भी ये चीजें मदद करती हैं. तो मैं बोलूँ किसी लेवल पे they have been our teachers. So we know how to connect with. और आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि आपने कहा कि you need to know how to connect with them, and also volatile होते हैं तो आपको उनकी साइकी समझनी पड़ती है, आपको उनके हिसाब से ढलना पड़ता है. Now that is not something that any and everybody can do. You need to be able to read the person's mind. You need to be a reader yourself to be able to understand the other person's psyche. So do you have professionals who deal with these people? कि is it the people of your organizations are all well trained and adept कि वो आराम से ऐसे लोगों के साथ एडजस्ट करके उनको समझा सकते हैं कि क्या करना चाह रहे हैं आप लोग? How to deal with them? See, we have professionals. Off and on हम उनको हायर भी करते हैं, इनवाइट भी करते हैं, उनको वैसे भी बुलाते हैं, उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि आप आइए. और यूफ्लिक्स के साथ जब हमारी जर्नी शुरू हुई तो बहुत पहले हमने बोला कि बिहेवियरल चेंज पे हमको थोड़ा बहुत काम करना है बच्चों के. जैसा जैन साहब ने कहा कि मिस्टर चतुर्वेदी कम्स फ्रॉम वेरी हम्बल बैकग्राउंड एंड ही कम्स फ्रॉम अ प्लेस जहाँ पे ही हैज कनेक्टेड विद दोज मेनी किड्स. आज की डेट में इनके पास 10,000 या 20,000 से ज्यादा एम्प्लॉइज हैं पूरे हिंदुस्तान में और वर्ल्ड में. तो देयर इज अ साइकोलॉजी दैट दे ऑल्सो अंडरस्टैंड. सो वी हैव लर्नड अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम देयर patrons also, their business heads also. So we have sat with them and we have understood how they have understood or managed behavior of various labor class or working class in different countries. हमने चीजें वहां से भी बहुत ज्यादा पिक की हैं. हमने व्हाइट पेपर्स अपने तैयार किए, हमने अपने लोगों को ट्रेन किया, उनको गांव में भेजा. अब यूथ जो उड़ीसा का है वो अलग तरीके से बिहेव करता है, यूथ जो दिल्ली का है वो अलग तरीके से बिहेव करता है, यूपी का अलग बिहेव करता है, ऐसे हर स्टेट का अलग बिहेव करता है. तो मतलब डील करना पड़ता है अलग अलग तरह से. बिल्कुल डील करना पड़ता है. यहाँ से रास्ता बहुत लंबा है लेकिन रास्ता बहुत ऊंचा जाएगा, बिकॉज व्हाट यू रिसोर्सिंग द कॉज इन इटसेल्फ इज अ वेरी सीरियस जेन्युइन कॉज जिसके लिए हर कोई इसके साथ जुड़ना भी नहीं चाहता है. एंड एक साल के अंदर जो हमने चेंज देखा है, व्हेन यू केम लास्ट ईयर ओवर हियर, व्हेन वी टॉकिंग अबाउट क्रिकेट एट दैट टाइम, टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट फुटबॉल. लेट मी से इन अनदर ईयर्स टाइम, probably 5 years down the line from here, where do you see your organization when it comes to uplifting these kids and making their future more secure and better? I think we are going to be playing a very active role in inclusive growth, and we are going to make sure that when we look at, when we sit in front of our television sets, we are not ashamed of, seeing the results of our teams. Apart from cricket, most of the sports that we don't even watch. Yes, we primarily we don't watch because they're Very not true. winning, and they're not winning because there's no system. It's not their fault. Right. तो हम तो उस पूरे सिस्टम को बना रहे हैं और अगले 4 या 5 साल में हमारी पूरी ऐसी उम्मीद है और मंशा है और हम करेंगे भी, जहाँ पे हम लोग बहुत ही एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे होंगे देश के जीतने में या मेडल्स लाने में. और हर रोज कुछ ना कुछ डेवलपमेंट हो जाती है. एवरी डे सम डेवलपमेंट. जरूर, आई एम श्योर, वेरी वेरी श्योर, बिकॉज जिस से आप लोग लीग्स ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं, आप लोग उन स्पोर्ट्स को आज लाइमलाइट में ला रहे हैं जो इतने पॉपुलर, इतने रिनाउंड नहीं है. Why? Because obviously there has been no backup when it comes to media, when it comes to promotion, when it comes to investments. तो वो स्पोर्ट्स उस लेवल तक पहुंच ही नहीं पाते हैं जिस लेवल पे आज हमारे देश में क्रिकेट बना हुआ है एक तरह से. सो कहीं ना कहीं वो जमीन को तोड़ के उसकी एक नई नींव बनाना, उसकी आपने शुरुआत करी. एंड आई एम श्योर यू स्टिल हैव अ लॉन्ग वे टू गो, बट यू डूइंग वेरी गुड. ऑन दैट नोट, हियर्स विशिंग यू बोथ, स्पेशली यू सिद्धार्थ एंड योर एंटायर ऑर्गेनाइजेशन, ऑल द वेरी बेस्ट. होपफुली विल सी यू वंस अगेन बैक इन द स्टूडियोज एंड आई विल बी टॉकिंग मोर अबाउट कि आपने और क्या डेवलपमेंट्स किए हैं. थैंक यू सो मच जेंटलमैन फॉर टॉकिंग टू अस. थैंक यू.